हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी पूरी फैमिली की ओर से आप सभी को दिवाली और आने वाले सारे फेस्टिवल्स की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले ही हफ्ते दिवाली है तो सोचा कि दिवाली से पहले पूरे घर की एक बार डीप क्लीनिंग कर ली जाए। और अपनी क्लीनिंग की शुरुआत मैंने की है अपने किचन से। डीप क्लीनिंग के साथ अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी तरीके मैं फॉलो करती हूँ वही टिप्स अपने इस व्लॉग के जरिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज इस व्लॉग में मैं अपने पूरे किचन को क्लीन, डिक्लटर, सैनिटाइज और ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। साथ ही किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए कुछ होममेड क्लीनर की रेसिपी भी मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। और अगर ये व्लॉग आपके किसी भी काम आए या इस व्लॉग को देखने के बाद आपको क्लीनिंग के लिए थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और किचन के अलावा आगे आप घर के जिस भी हिस्से की डीप क्लीनिंग मेरे चैनल पर देखना चाहोगे कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना, ताकि आपके लिए और भी क्लीनिंग के वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँ। तो अपने क्लीनिंग की शुरुआत की है मैंने अपने पैंट्री से, लेकिन पैंट्री क्लीन करने से पहले यहाँ मैं क्लीन कर रही हूँ अपना किचन आइलैंड, ताकि पैंट्री का सारा सामान बाहर निकाल कर पहले मैं यहाँ काउंटर पर अरेंज कर लूँ एंड देन पैंट्री वाले रूम को क्लीन कर वहाँ मैं अपना सारा सामान फिर से ऑर्गेनाइज कर लूँगी। और जब भी आप किचन की डीप क्लीनिंग करो एक खाली बैग हमेशा अपने सामने ही रखना, ताकि किचन में जो भी अनवांटेड चीज़ होगी क्लीनिंग के दौरान ही आप उसे बैग में थ्रो कर दोगे तो आपके किचन में बहुत ज़्यादा क्लटर दिखाई नहीं देगा। और मेरे दोनों बच्चों के स्कूल शुरू होने से पहले हमने कॉस्को और इंडियन स्टोर से बच्चों के लिए बल्क में कुछ खाने पीने के आइटम्स लिए थे। तो इनके बॉक्स की वजह से मेरे पैंट्री में काफ़ी क्लटर दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं एक बास्केट में बच्चों के सारे स्नैक्स ऑर्गेनाइज कर दूँ। तो ये सारे बॉक्स मेरे किचन से निकल जाएगी और मेरी पैंट्री पहले से काफ़ी क्लीन दिखाई देगी। तो बच्चों के स्नैक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ जो व्हाइट कलर का बास्केट मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिया है मैंने कॉस्को से। बास्केट के किनारों पर डस्ट जमे नहीं, इसलिए बास्केट के बॉटम पर मैंने एक पेपर टॉवल लगा दिया। और अब अपने सारे स्नैक्स में यहाँ कर रही हूँ ऑर्गेनाइज। और पहले जो इनके ओरिजिनल बॉक्स पैंट्री में रखे हुए थे उनमें से कुछ बॉक्सेस तो आधे खाली थे, बस अपने साइज की वजह से पैंट्री में काफ़ी जगह ले रखी थी। तो इस तरह एक ही बास्केट में सारे स्नैक्स रखने की वजह से पैंट्री में अब काफ़ी जगह खाली हो जाएगी। तो अब ये सारे बॉक्सेस खाली कर रिसाइकल करने के लिए मैंने एक साइड में रख दिया है। प्लस आजकल यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है तो बच्चों के कुछ फ्रूट्स मैं आजकल फ्रिज में नहीं रख रही हूँ। फिलहाल इन्हें भी एक बास्केट में रखकर मैं पैंट्री में ही रखूंगी। साथ ही कुछ फल थोड़े कच्चे भी है तो पैंट्री में वो राइप भी हो जाएंगे। इनके अलावा ये कुछ 4 बास्केट्स मैंने अपने पैंट्री में परमानेंट रखा हुआ है। इनके बॉटम में डस्ट हो गई थी। इन सारे बास्केट्स में मैंने नए पेपर टॉवल्स लगाए और अब इन्हें मैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और जो कुकीज या क्रैकर्स के पैकेट्स बच्चे खोल देते हैं और पूरा खत्म भी नहीं कर पाते उन्हें मैं जिपलॉग में रखकर इन्हीं बास्केट्स में रख देती हूँ क्रैकर्स वगैरह सॉफ्ट ना हो जाए। इसी तरह कई खुले हुए स्नैक्स को मैंने जिपलॉग में रखा हुआ है ताकि लंबे समय तक मेरे स्नैक्स सही बने रहे। और ये राइस वर्मिचेली का पैकेट मैंने लास्ट टाइम इंडियन स्टोर से लिया था और इसमें से थोड़ी सी वर्मिचेली मैंने यूज भी की है, लेकिन स्टिल आप देख सकते हो कि पैकेट में ऊपर तक वर्मिचेली भरी हुई है। इसे फोल्ड करके बंद करना तो मुमकिन नहीं होगा। प्लस इसे खाली करने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा कंटेनर भी नहीं है, तो इसे मैं जिपलॉग में ही रखूंगी। और जिन पैकेट्स को खोलने के बाद मैं आसानी से उन्हें 1 या 2 बार फोल्ड कर सकती हूँ तो उनमें रखी हुई चीजों में हवा ना लगे, इसलिए उन पैकेट्स को फोल्ड करो पेपर क्लिप से बंद कर मैं इन्हीं बास्केट्स में रख देती हूँ। मेरी पैंट्री में यहाँ वहाँ चीज़ें पड़ी ना रहे। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने अपनी दालें, बीन्स और अदर ग्रेन्स को रखने के लिए स्पेसिफिक कंटेनर अपने पैंट्री में रखा हुआ है और उस कंटेनर में आप अनाज खाली भी कर देते हो, लेकिन कई बार कंटेनर में खाली करने के बावजूद जो थोड़ा बहुत अनाज पैकेट में बच जाता है उसे रखने के लिए आपके पास जगह ही नहीं होती। तो उस बचे हुए अनाज के पैकेट को भी फोल्ड कर और पेपर क्लिप लगाकर मैं पैंट्री की इसी तरह छोटी बड़ी चीज़ों को जिनके लिए मैंने अपने किचन में कोई जगह असाइन नहीं किया है उन्हें मैं इसी तरह बास्केट में रख देती हूँ। इस तरह एक खाली बास्केट या बड़े साइज का खाली कंटेनर आपके पैंट्री में होना ही चाहिए, जहां आप किचन की छोटी बड़ी चीज़ों को रख सके जिससे आपकी किचन में क्लटर नहीं दिखाई देगा। अपने पैंट्री को खाली कर बाहर काउंटर पर मैंने अपने सारे सामान को अरेंज कर दिया। अब बस इस रूम को क्लीन कर मुझे अपनी पैंट्री ऑर्गेनाइज करना है। किसी भी रूम की क्लीनिंग हमेशा ऊपर से शुरू करें। सबसे पहले रूम के सीलिंग और वॉल्स को क्लीन करें। वॉल्स पर कोई जाले वगैरह हो गए तो साफ हो जाएंगे। एंड देन नीचे फ्लोर की क्लीनिंग करें। मॉपिंग वगैरह करके मैंने अपनी पैंट्री क्लीन कर ली है। अब बस सारा सामान यहाँ अरेंज करना है। तो ये सारे कंटेनर्स पैंट्री में रखने से पहले मैंने इनके ऊपर जो धूल मिट्टी जमी थी उन्हें वाइप कर क्लीन कर लिया। प्लस मेरे सारे बास्केट्स भी अरेंज हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें करूँगी अपने पैंट्री में ऑर्गेनाइज। मेरे किचन में कुछ 7 to 8 डिफरेंट टाइप्स के पैन्स रखे हुए हैं जिन्हें सही तरीके से रखने के लिए अमेज़न से मैंने लिया है ये पैन होल्डर। मेरे सारे ही पैन्स इस होल्डर में अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हो गए
एंड देन त्योहारों या पूजा पाठ के समय तो कुछ बड़े साइज की थालियां मेरे बहुत ही काम आती है। तो इन्हें भी मैंने इसी तरह एक पैन होल्डर में अरेंज कर बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी पूरी पेंट्री ऑर्गेनाइज कर दी। और अब पेंट्री की क्लीनिंग के बाद यहाँ मैं कर रही हूँ अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग। सो हाय शिवानी, आई होप कि आपके सारे त्यौहार बहुत ही अच्छे से जा रहे होंगे। सो अपने फ्रिज की क्लीनिंग के लिए मैं कौन से प्रोडक्ट यूज करती हूँ इसके बारे में आप जानना चाहते हो। वैसे अभी तक तो अपने फ्रिज की क्लीनिंग मैंने होममेड क्लीनर से ही की है, जो कि मैं किचन में पाए जाने वाले नेचुरल चीजों से ही बनाती हूँ। सो होममेड क्लीनर बनाने के लिए बस आपको हाफ कप व्हाइट विनेगर और 2 कप हल्का गर्म पानी लेना है। इसमें बस आप 4 से 5 ड्रॉप डिश सोप के मिला दे, दैट्स इट। आपका क्लीनर बनकर तैयार हो जाएगा। और आजकल किचन की क्लीनिंग के लिए मैं ये रीयूजेबल वाइप यूज कर रही हूँ, जो कि आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। मैंने बीजे से लिया है। सो बेसिकली ये वाइप्स फिल करने में पेपर की तरह होते हैं, लेकिन पेपर से कई ज्यादा ड्यूरेबल। लाइक पानी में डालने से ये वाइप्स गलेंगे नहीं। क्लोरोक्स वाइप की तरह होता है, बट इनमें कोई केमिकल नहीं होता। तो सिर्फ किचन ही नहीं बल्कि अपने पूरे घर की क्लीनिंग आप इससे कर सकते हो। सो मेरा एक वाइप 1 से 2 हफ्ते तक किचन में चल जाता है। तो एवरी यूज के बाद आप इसे धोकर धूप में सुखाओ और फिर से यूज कर सकते हो। और जब भी आपको लगे कि ज़्यादा गंदा हो गया है बस फेंक दो। सो इसके एक पैक में अराउंड 72 वाइप्स होते हैं, जो कि बीजे से मैंने कुछ $7 to $8 में लिया था। और एक पैक तो आपका साल भर आराम से चल जाएगा। सो मुझे काफ़ी वर्थ लगा, तो आपके साथ भी ये प्रोडक्ट मैंने शेयर कर दिया। और फ्रिज क्लीन करने के लिए ये जो होममेड क्लीनर मैंने बनाया है, इससे आप अपने सारे किचन के छोटे बड़े अप्लायंसेस क्लीन कर सकते हो। सो इसमें जो विनेगर होता है उसकी हेल्प से अप्लायंसेस पर जो भी ग्रीस या ग्राइम होते हैं वो लूज होकर आसानी से क्लीन हो जाता है। प्लस ये आपके फ्रिज को डिसइंफेक्ट कर कुछ हद तक सैनिटाइज भी करेगा। सो इस क्लीनर से काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। सो फ्रिज के साथ मेरे किचन में जो भी छोटे बड़े अप्लायंसेस है उन्हें भी मैं इसी क्लीनर की हेल्प से क्लीन कर लेती हूँ। और हाँ, फ्रिज में कोई भी सामान रखने से पहले मैंने फ्रिज के हर कंपार्टमेंट में प्लेसमेट लगाया हुआ है। इससे मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। कोई भी चीज़ गिरती है तो मैट पे गिरेगी, डायरेक्ट आपका फ्रिज गंदा नहीं होगा। एंड देन सब्जियों को रखने के लिए मैंने कुछ कॉटन के बैग्स अमेजोन से मंगवाए हैं। कॉटन के बैग में रखी हुई सब्जियां ज़्यादा दिनों तक ताज़ी बनी रहती है। प्लस फ्रिज के अंदर सब्जियां बास्केट में रखने से भी फ्रिज जल्दी गंदा नहीं होता। सो फाइनली मैंने अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज कर लिया। वैसे दिवाली से पहले हमें जाना है इंडियन स्टोर और वहाँ हम करेंगे ग्रॉसरी शॉपिंग, इसलिए अपने फ्रिज में थोड़ी सी जगह मैंने खाली रखी है। और कई बार लेफ्ट ओवर फूड रखने की वजह से हमारे फ्रिज में एक अजीब सी स्ट्रॉन्ग स्मेल डेवलप होने लगती है। सो अगर फ्रिज के डीप क्लीनिंग के बाद एक छोटा सा बेकिंग सोडा का पैकेट खोलकर आप फ्रिज के किसी भी कोने में रखोगे, सो बेकिंग सोडा उस स्मेल को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपके फ्रिज से किसी भी तरह की स्टिंकी स्मेल नहीं आएगी। अब एक एक कर अपने सारे कैबिनेट्स को मैं क्लीन कर ऑर्गेनाइज करूंगी। सो जो स्पून्स और यूटेंसिल्स मेरे रोज काम में आते हैं उन्हें तो मैंने स्पून ऑर्गेनाइजर की हेल्प से इस ड्रॉअर में अरेंज कर दिया। लेकिन इनके अलावा भी मेरे किचन में कुछ ऐसे यूटेंसिल्स है जो रोज तो नहीं लेकिन कभी कभार इंडियन कुकिंग में लग ही जाते हैं। प्लस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बर्तन भी है मेरे पास रखे हुए। तो इन सारे बर्तनों को मैंने इस तरह के स्पून होल्डर में ऑर्गेनाइज करके मेरे डेली काम में आने वाले बर्तनों से बिल्कुल ही अलग नीचे कैबिनेट में रखा हुआ है, ताकि एक ही जगह पर ज़्यादा क्लटर ना हो और मेरा स्पून ऑर्गेनाइजर भी दिखने में क्लीन दिखाई दे और क्लटर फ्री भी। अपने माइक्रोवेव को क्लीन और सैनिटाइज करने के लिए यहाँ मैं एक बर्तन में आधा कप व्हाइट विनेगर और उतने ही अमाउंट में यानी कि अराउंड आधा कप पानी ले रही हूँ। अब इसमें हमें बस हाफ लेमन ऐड करना है। देन इस कप को माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए हाई टेम्परेचर पर ऑन करके रख देंगे। देन अगले 10 मिनट तक माइक्रोवेव को बंद ही रहने दे। सो थोड़ी देर बाद माइक्रोवेव से हम कप बाहर निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये कप गर्म हो सकता है। सो माइक्रोवेव के खोलने पर आप देखोगे कि आपका पूरा माइक्रोवेव पानी और विनेगर के स्टीम से भर गया है। तो माइक्रोवेव में जो भी फूड पार्टिकल जमा होगा वो स्टीम की वजह से ऑलरेडी लूज हो गया होगा। तो बस आपको अब एक साफ कपड़े की हेल्प से माइक्रोवेव को अच्छी तरह नीचे से ऊपर तक वाइप करना है। और माइक्रोवेव के अंदर जो ग्लास की ट्रे होती है उसे बाहर निकालकर मैंने सिंक में क्लीन कर लिया। सो इस तरह क्लीन होने के साथ आपका माइक्रोवेव सैनिटाइज भी हो जाएगा। तो माइक्रोवेव की क्लीनिंग के बाद बाकी के जितने भी कैबिनेट्स बचे हैं उन सारे कैबिनेट्स को खाली कर पहले मैं अपने सारे कैबिनेट्स क्लीन करूंगी। एंड देन उसमें रखे हुए सामान को डिक्लटर कर मुझे अपने किचन के सारे कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज करना है। और मेरे किचन में कुछ ऐसे भी बर्तन रखे हुए थे जो काफ़ी पुराने हो गए हैं, जिन्हें मैं काफ़ी समय से बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो मैंने सोचा कि उन्हें भी आज मैं डिस्कार्ड कर दूँ। प्लस मेरे पास जितने भी कुकवेयर्स और स्मॉल अप्लायंसेस है उन्हें मैं अपने नीचे वाले कैबिनेट्स में रखती हूँ। सो वहाँ से मैंने सारे बर्तनों को बाहर निकाल कर पहले अपने सारे कैबिनेट्स को क्लीन कर लिया। और फिलहाल इन सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज कर यहाँ मैं आपको अपने किचन के सारे कैबिनेट्स दिखा रही हूँ।
सो अपने कैबिनेट्स को अरेंज करने से पहले मैंने जहाँ तक हो सका कैबिनेट के सारे रैक्स पर मैट बिछाया हुआ है जो कि वाटर प्रूफ है, ताकि गलती से भी मैं कोई गीला बर्तन यहाँ रख दूँ तो मेरा कैबिनेट खराब ना हो। सो अपने कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज करते समय किचन के सारे हैवी आइटम्स को मैंने नीचे वाले कैबिनेट और लाइट वेट वाले आइटम्स को किचन के ऊपर वाले कैबिनेट में अरेंज किया है। साथ ही एक जैसे दिखने वाले बर्तनों को या एक कैटेगरी वाले बर्तनों को एक साथ ही रखें। इससे आपका किचन दिखने में भी अच्छा लगेगा, प्लस आपको भी अपने किचन के बारे में क्लियर अंदाजा होगा कि आपने सारे प्लेट्स कहाँ रखे हैं, कप्स कहाँ हैं और सारे स्पून कहाँ रखे होंगे। सो आपको आपके बर्तनों को ऑर्गेनाइज करने में आसानी होगी। प्लस जो बर्तन मैं कम यूज़ करती हूँ उसे मैंने कैबिनेट के ऊपर और पीछे वाले हिस्से में अरेंज किया है, और रोज काम में आने वाले बर्तनों को अपने पहुंच के हिसाब से मैंने कैबिनेट के नीचे और आगे वाले हिस्से में रखा है। सो किचन में मैंने ऑलरेडी अपनी पैंट्री, फ्रिज, माइक्रोवेव और सारे कैबिनेट्स क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर लिया। अब बस मुझे अपना किचन बाहर से क्लीन करना है। सो किचन के कैबिनेट और काउंटर पर जो भी सामान रखा है मैं उन सारे आइटम्स को रख रही हूँ किचन आइलैंड पर, ताकि अपना पूरा किचन में ऊपर से नीचे की ओर अच्छी तरह क्लीन कर लूँ। और किचन के सारे वॉल्स और सीलिंग क्लीन करने के लिए मैंने अपने मॉप पर पेपर टॉवल लगा दिया है। सो जैसे हम अपने फ्लोर की मॉपिंग करते हैं उसी तरीके से मैं फिलहाल यहाँ अपने वॉल्स क्लीन कर रही हूँ। सो किचन की दीवारों या सीलिंग पर जितना भी धूल मिट्टी या जाले होंगे वो सारे इस पेपर टॉवल की हेल्प से क्लीन हो जाएंगे। एंड देन फ्रिज और किचन कैबिनेट्स के ऊपर हमारी कुकिंग की वजह से जो ग्रीस और ग्राइम जमा हो जाता है उन्हें मैं क्लीन कर रही हूँ क्लोरेक्स के वाइप से। वैसे तो यहाँ फ्रिज के ऊपर वाले पार्ट की क्लीनिंग मैंने कुछ महीने पहले ही की थी। सो फिलहाल यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं था, लेकिन कैबिनेट के ऊपर वाले पार्ट की सफाई किए हुए मुझे साल भर से भी ज़्यादा हो गया था। आखिरी बार यहाँ की क्लीनिंग मैंने दिवाली से पहले की थी, इसलिए फिलहाल यहाँ काफ़ी ग्रीस जमा हो गया है। और इतने सारे कैबिनेट्स को क्लीन करने में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे वाइप्स लग जाएंगे। सो मैंने सोचा कि ग्रीस क्लीन करने के लिए होममेड क्लीनर ही बना लिया जाए। सो क्लीनर बनाने के लिए यहाँ मैंने अराउंड 2 कप गर्म पानी में 4 से 5 ड्रॉप डिश लिक्विड के डाल दिए। साथ ही अराउंड 1 चम्मच बेकिंग सोडा भी लिया है। अब इसमें बस हमें 2 चम्मच मिनरल ऑयल डालकर पानी में ऑयल को मिलाना है। दैट्स इट, आपका क्लीनर बनकर तैयार हो गया। अब इस क्लीनर की हेल्प से स्प्रे कर 1 बाय 1 मैं अपने सारे कैबिनेट्स को क्लीन कर लूँगी। सो अगर आपके किचन के किसी भी पार्ट में कुकिंग की वजह से ग्रीस जमा हो जाए तो बस आप गर्म पानी में थोड़ा सा तेल और सोप मिलाकर उस एरिया को कपड़े से वाइप करें तो आपके किचन से ग्रीस जरूर साफ हो जाएगा। तो किचन क्लीन करने के लिए आपको कोई भी महंगा प्रोडक्ट या केमिकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने किचन के अंदर पाए जाने वाले बेसिक चीज़ों से भी आप बहुत ही आसान तरीके से अपना पूरा घर साफ कर सकते हो। सो बस इसी होममेड क्लीनर से स्प्रे कर मैंने अपने सारे ऊपर वाले कैबिनेट्स को बाहर से क्लीन कर लिया। एंड देन इसी क्लीनर से अब मैं अपना करूँगी फ्रिज क्लीन। पिछले दिवाली से पहले जब मैंने अपना किचन क्लीन किया था उस समय इन कैबिनेट्स के ऊपर जमे हुए ग्रीस को क्लीन करने के बाद अगर मैंने किसी पेपर वगैरह से अपने सारे कैबिनेट्स को ऊपर से कवर कर दिया होता तो इस बार मुझे क्लीनिंग में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सो इस बार तो ये गलती मैं बिल्कुल दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए क्लीनिंग के बाद जैसे ही कैबिनेट ड्राई हो गए उन्हें मैंने थिक वॉलपेपर से कवर कर दिया। वैसे तो आप अपने कैबिनेट किसी भी सिंपल पेपर वगैरह से कवर कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये पेपर बहुत दिनों से रखे हुए थे सो मैंने इन्हें यहाँ यूज़ कर लिया। एंड देन अब मैं क्लीन करूँगी अपना गैस एंड स्टोव। सो स्टोव क्लीन करने से पहले मैंने अपने माइक्रोवेव फिल्टर को निकालकर उसे डिश वॉशर में क्लीन होने के लिए रख दिया है। और यहाँ अब मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं स्टोव को काउंटर से अलग करने में, ताकि स्टोव के पीछे और नीचे वाले हिस्से को मैं क्लीन कर लूँ। वैसे इसकी भी सफाई काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। आई थिंक सो इसे भी मैंने पिछले साल दिवाली से पहले ही क्लीन किया होगा। स्टोव के साइड में भी काफ़ी ग्रीस जमा हो गई थी तो क्लोरोक्स के वाइप से मैंने स्टोव के दोनों साइड को क्लीन कर लिया। और कॉर्नर्स में जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता उस एरिया को क्लीन करने के लिए मैंने ली बटर नाइफ की हेल्प। तो स्टोव को साइड से क्लीन करने के बाद हमने स्टोव को काउंटर से लगा दिया। अब बस स्टोव का फ्रंट एरिया क्लीन करना रह गया है। वैसे अपने स्टोव की डीप क्लीनिंग के लिए मैं बेकिंग सोडा यूज़ करती हूँ, लेकिन इस पावर वॉश के बारे में काफ़ी सुना था कि इससे भी ग्रीस वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। बस आपको कुकवेयर या स्टोव के पार्ट में जहाँ भी आपको लगे कि ग्रीस जमा हो गई है वहाँ ऐसे स्प्रे कर आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ना है और फिर स्पंज की हेल्प से स्क्रब करोगे तो कुकवेयर हो या गैस बर्नर के आसपास का एरिया जहाँ भी ग्रीस जमा होगा वो सारा पार्ट क्लीन हो जाएगा। और अब गैस स्टोव के बाद हम करेंगे अपने किचन काउंटर की क्लीनिंग।
सो मेरे किचन काउंटर और किचन आइलैंड दोनों पर ही ग्रेनाइट लगा हुआ है। सो किचन काउंटर को क्लीन करने के लिए बस मैं गर्म पानी में थोड़ा सा सोप और नमक ऐड करती हूँ। देन बस एक कपड़े और इस क्लीनर की हेल्प से वाइप करने पर काउंटर क्लीन हो जाता है। प्लस पानी में नमक ऐड करके काउंटर वाइप करने से किचन काउंटर पर चींटियाँ वगैरह भी नहीं आती। अब किचन की पूरी क्लीनिंग हो ही रही थी तो मैंने सोचा कि साथ में किचन के रक्स वगैरह भी क्लीन कर लूँ। सो किचन के रक्स वगैरह मैं अपने वॉशिंग मशीन में ही क्लीन करती हूँ। बस क्लीन करने से पहले सोप के साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा या सॉल्ट ऐड करने से और ठंडे पानी से वॉश करने से रक्स का कलर और क्वालिटी वैसे ही बना रहता है। मेरे इलेक्ट्रिक केटल में थोड़े बिल्डअप जमा हो गए थे तो मुझे इसकी भी डीप क्लीनिंग करनी थी। तो इलेक्ट्रिक केटल की डीप क्लीनिंग करने के लिए केटल में अराउंड 1 कप वाइट विनेगर डालें एंड देन बाकी के केटल को पानी से भर ले जितनी भी आपके केटल की मैक्सिमम कैपेसिटी हो। देन केटल को ऑन कर पानी को विनेगर के साथ बॉयल होने दे एंड देन जब पानी बॉयल हो जाए केटल को आधे घंटे तक ऐसे ही हमें छोड़ना है। आधे घंटे बाद किसी ब्रश या स्पंज की हेल्प से केटल को स्क्रब कर ले। सो विनेगर की हेल्प से केटल में जो भी बिल्डअप जमा हो जाता है वो लूज हो जाएगा एंड देन केटल को स्क्रब कर पानी से केटल को अच्छी तरह क्लीन कर ले। और जब केटल क्लीन हो जाए उसमें पानी भर के हमें एक बार और पानी को बॉयल करना है। देन उस पानी को फेंक दे। सो अगर विनेगर का थोड़ा बहुत भी स्वाद पानी के अंदर होगा वो नहीं आएगा, दैट्स इट। सो इस तरह आप अपने इलेक्ट्रिक केटल को क्लीन करने के साथ सैनिटाइज भी कर सकते हो। सो अगर आप मेरा व्लॉग एंजॉय कर रहे हो और मेरे क्लीनिंग और ऑर्गेनाइज करने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और क्लीनिंग से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मुझे कमेंट कर बताना। नेक्स्ट व्लॉग में उसे कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपके किचन सिंक के नल के हेड पर आपको कैल्शियम या हार्ड वाटर का बिल्डअप दिखाई दे जिसकी वजह से आपके नल में वाटर का फ्लो कम हो गया हो या वाटर बिल्डअप की वजह से नल ब्लॉक हो गया हो तो नल का हेड क्लीन करने के लिए आपको एक छोटे साइज के जिपलॉक बैग में 3 से 4 ड्रॉप डिश सोप और हाफ कप व्हाइट विनेगर लेना है और फिर जिपलॉक को नल के हेड पर किसी रबर से आधे से 1 घंटे के लिए बांध कर छोड़ दे। सो विनेगर की वजह से फॉसेट हेड पर जो भी बिल्डअप या ग्राइम होगा वो ब्रेक डाउन होकर लूज हो जाएगा। देन थोड़ी देर बाद एक ब्रश की हेल्प से फॉसेट हेड को स्क्रब कर क्लीन कर ले, आपके नल में वाटर का फ्लो बढ़ जाएगा। और किचन सिंक की डीप क्लीनिंग के लिए यहाँ मैंने अराउंड 1 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। और अगर आप चाहते हो कि आपका सिंक शाइन करे तो बेकिंग सोडा के साथ थोड़ा सा टूथपेस्ट और आधा लेमन ऐड करके एक पेस्ट तैयार करना है। अब इस पेस्ट को लेमन की हेल्प से सिंक के हर पार्ट पर अच्छी तरह लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दे और 10 मिनट बाद थोड़ा सोप लेकर सिंक को अच्छी तरह स्क्रब करें। देन पानी से धोकर हमें सिंक क्लीन करना है। ऐसा करने से आपका सिंक बहुत ही अच्छी तरह क्लीन हो जाएगा। साथ ही गार्बेज डिस्पोजल को क्लीन करने के लिए सिंक के अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा बेकिंग सोडा और माइक्रोवेव क्लीन करने के लिए जो विनेगर और लेमन मैंने यूज किया था यहाँ उसे मैं बेकिंग सोडा के साथ डाल रही हूँ ताकि दोनों आपस में रिएक्ट करे। एंड देन ऊपर से गर्म पानी डालकर गार्बेज डिस्पोजल को ऑन करने से सिंक की क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब ऑलमोस्ट मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है, बस डिश वॉशर क्लीन करना रह गया। तो खाली डिश वॉशर में 1 कप व्हाइट विनेगर रखकर उसे हॉट साइकिल में रन करने से डिश वॉशर में से कोई भी बैड स्मेल नहीं आती। किचन की सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखकर मैंने ऊपर से नीचे तक किचन के सारे कैबिनेट्स और काउंटर्स को क्लीन कर लिया। वैसे मेरे सारे कैबिनेट्स वुड के बने हुए हैं और काउंटर पे ग्रेनाइट लगा हुआ है। सो इनकी क्लीनिंग मैं केवल सोप और वाटर से करती हूँ। अब बस मॉपिंग वगैरह कर किचन की सारी डीप क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताना। जल्दी ही आपसे एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखें और व्लॉग पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंस अगेन आप सभी को हैप्पी दिवाली।